वर्ल्ड कप का पहला मैच शुरू होने से पहले मेन इवेंट जो था वो ओपनिंग सेरेमनी थी पहले, लेकिन फिर ऐन मौके पे बताया गया कि वो ओपनिंग सेरेमनी जिसमें अरिजीत सिंह, आयशा भोसले, रणवीर सिंह ने परफॉर्म करना था वो अब नहीं हो रही है। तो फिर जो मेन इवेंट था वो बन गया कैप्टन टॉक, जहाँ पर सहाफ़ियों ने भी, रिपोर्टर्स ने भी कैप्टन से गुफ्तगू की, बात की, सवालात किए। रोहित शर्मा से सवाल हुए, बाबर आजम से बहुत सारे सवाल हुए सहाफ़ियों ने, इंडियन सहाफ़ियों ने, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तानी सहाफ़ियों को तो वीज़ा नहीं था मिले, तो बहुत सारे सवाल किए। इस पे बात करते हैं, मगर उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि फ्रॉम अ बॉल पिकर टू द मैन who is leading and representing Pakistan in India for the World Cup as the number one ODI batsman बाबर आजम, उनको जिस तरह से भारत में इज़्ज़त दी गई है अभी तक, आज भी हमने देखा कि चार्टर तैयारे के ज़रिए उन्हें हैदराबाद से जब फ्लाई कराना था तो चार्टर के ज़रिए उन्हें फ्लाई कराया गया, और आगे जिस तरीके से उनका ज़बरदस्त वेलकम किया गया, ही डेफिनेटली अर्नड इट। यानी आप उनकी स्ट्रगल देखें कि अपने वालिद के साथ बाइक पर बैठ के जाना क्रिकेट एकेडमी, फिर उनके बाप का अपना पेट काट कर अपने बेटे को उसकी स्ट्रगल्स में उसका साथ देना, उसको एक हीरो बनाने के लिए, स्टार बनाने के लिए, और उसके बाद फिर बॉल पिकर का सफ़र, और फिर अंडर 19 के लिए सिलेक्शन, फिर कैप्टन बनना, फिर उसके बाद कौमी टीम के लिए सिलेक्शन, और फिर ज़बरदस्त रन मशीन के तौर पर सामने आना, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाना, फिर ऑल 3 फॉर्मेट्स में पाकिस्तान को लीड करना। बाबर आजम डेफिनेटली हैज़ अर्नड द रिस्पेक्ट एंड जो उसको आज जो इज़्ज़त मिल रही है, जो इंडिया में भी मिल रही है, और मेरा ख्याल है कि वो इज़्ज़त ज़्यादा इसलिए नहीं मिल रही है कि वो पाकिस्तानी है, वो इज़्ज़त मिल रही है क्योंकि वो बाबर आजम है। इंडिया, बाकी मुल्कों में मैं आई डोंट नो कि किस तरह से एक स्टार को, एक आर्टिस्ट को, एक स्पोर्ट्समैन को उसकी इज़्ज़त की जाती है, बट इंडिया आई नो, चाहे आर्टिस्ट हो, पाकिस्तान से बहुत सारे आर्टिस्ट भी गए, चाहे कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन हो, वो पूछते हैं। और हमने लिटरली देखा कि जब बाबर आजम भी इंडिया में लैंड करता है तो किस तरीके से रिसेप्शन उनको दिया जाता है, किस तरीके से उनको ग्रीट किया जाता है, किस तरीके से बाबर आजम को वार्म वेलकम किया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग बैठ के ट्विटर के ऊपर, जो अपने आप को सहाफ़ी भी कहते हैं, वो बात कर रहे होते हैं बाबर आजम के हवाले से। यानी आप के हाथ में बल्ला पकड़ा देना तो आप कांप जाएं शायद, और बातें आपको करनी है बाबर आजम के हवाले से। और ये कोई जायज़ तनकीद नहीं होती है, ये एजेंडा बेस्ड तनकीद होती है। यानी यहाँ पे वर्ल्ड कप शुरू हुआ नहीं और बातें, सवाल शुरू कर दिए कि जी हाँ जी, फिर बाबर आजम की कप्तानी को आप कैसे देख रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद? ओ भाई, वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस तो देखने दो। चलें अब आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। थोड़ा ज़ाहिर है हमने जो कैप्टन्स टॉक में सवाल किए गए बाबर से, बाबर के हवाले से जो गुफ्तगू उन्होंने जो की है इंडिया को लेकर, रिसेप्शन को लेकर, इस पर भी बात करेंगे। हैदराबाद की बिरयानी को लेकर इस पर भी बात करेंगे। बट उससे पहले हमने देखा वार्म अप मैच जो था ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, उसमें जो क्रिकेट शायकीन वहाँ पे मौजूद थे, इंडियंस जो थे, जो हैदराबादी थे, उन्होंने बाबर आजम को किस तरीके से वहाँ पे सपोर्ट किया है। जब जब बाबर एक शॉट लगाता था, किस तरीके से क्राउड की तरफ से आवाज़ आती थी। और उसके बाद जब आफ्टर द मैच, जब क्रिकेट शायकीन जिन्होंने हाथों में इंडियन परचम, इंडियन तिरंगे थामे हुए थे, फ्लैग्स, वो बाबर आजम की किस तरह से तारीफ़ कर रहे थे। वो कह रहे थे बाबर आजम एक क्लास है। और हमें बड़ा दुख हुआ कि बाबर आजम रिटायर्ड हर्ट हुए 90 पर। उनको अपनी सेंचुरी करनी चाहिए थी, मगर उन्होंने बताया कि वो कितने बड़े प्लेयर हैं, कि उन्होंने कहा कि ये वार्म अप गेम है, इसमें मेरा सेंचुरी करना ज़रूरी नहीं है। बाकी जो बैटर्स हैं, पहले तो उन्होंने कहा कि मैं शायद रेस्ट डे हो मेरा, वो वाटर बॉय के तौर पर हमने पहले देखा सामने आए, फिर उनको आना पड़ा, फिर खेलने के लिए आगे जाके वो आए, और उनकी जानिब से जो क्लास की बैटिंग की गई। तो ये वहाँ पे जो इंडियन क्रिकेट शायकीन है और बाबर के फ़ैन हैं, उन्होंने जिस तरह से तारीफ़ की बाबर आजम की वहाँ पर, मैं कहता हूँ यार मैं किस तरह से शुक्रिया अदा करूँ हमारे इंडियन फ्रेंड्स का, हमारे भारतीय दोस्तों का, कि जिस तरीके से आपने
बाबर आजम को वेलकम किया है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जी कि जो गुफ्तगू की गई, पहले तो बाबर आजम से सवालात हुए तो उनसे पूछा गया कि जी आपको क्या लगता है कि कौन सा शोबा, यानी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, जिसमें आपकी ग्रिप बहुत अच्छी है आपकी टीम की। तो बाबर आजम ने कहा डेफिनेटली मैं कहूँगा हमारी बॉलिंग, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम मुसलसल लगातार खेलते आ रहे हैं, रेस्ट हमारे किसी प्लेयर को नहीं मिल पाया, ये भी उन्होंने साथ बात कर दी। तो यानी वो यही कहना चाहते थे कि हमारी स्ट्रेंथ जो है दैट इज़ बॉलिंग, बट ये भी हमें देखना होता है कि प्लेयर को जब रेस्ट नहीं मिलता है तो वहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस में आपको अप्स एंड डाउन्स भी फिर नज़र आते हैं। उसके बाद एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपको जो रिसेप्शन अभी तक मिला है, जिस तरह से वार्म वेलकम आपका किया गया है इंडिया के अंदर, व्हाट विल यू से अबाउट दैट, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? तो उस पर बाबर ने, और ये भी कहा गया कि शोएब अख्तर कहते हैं कि जी आप जब वहाँ पे जाएंगे तो फिर इंडिया में जब आप लैंड करेंगे तो उसके बाद आप ही हैं, आप अकेले ही होंगे। तो फिर उसके बाद बाबर ने कहा कि पहले दिन से जब हम यहाँ पे आए हैं, जो हमें वेलकम किया गया, जो हमें जिस तरह से ग्रीट किया गया, जो रिसेप्शन दिया गया, और उसके बाद जो वार्म अप मैच के अंदर जिस तरह से क्रिकेट शायकीन हमें सपोर्ट कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, कहते हमने भी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा होगा जो हो रहा है। और उन्होंने कहा हमें ऐसे लग रहा है हम अपने होम में खेल रहे हैं। तो ये बाबर आजम के रिमार्क्स से उनका फीडबैक था भारत को लेकर, भारतीय वेलकम को लेकर। एंड अगेन थैंक यू इंडिया, जिस तरीके से आप हमारे कैप्टन को, हमारी टीम को इज़्ज़त दे रहे हैं, दिल से आप लोगों का शुक्रिया। और पॉलिटिक्स एक तरफ, सियासी बयानात एक तरफ, ज़का अशरफ का भोंडा घटिया बयान भी एक तरफ, जिस पे उन्होंने कह भी दिया कि स्लिप ऑफ टंग हुई थी, जो कि वो भी नहीं होनी चाहिए थी। बट थैंक यू सो मच जो आप कर रहे हैं। बाबर आजम से फिर ज़ाहिर है इंडियन खानों के हवाले से पूछा गया, हैदराबादी खानों के हवाले से पूछा गया, क्योंकि जब से गए हैं तो हैदराबाद में लैंड किए और हैदराबाद के खाने खाए हैं। तो उन्होंने कहा हम तो जब से आए हैदराबाद की बिरयानी खा रहे हैं और बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी लगी है। फिर बाबर आजम से इसके अलावा कंडीशंस के हवाले से सवाल किया गया और ये भी ऑब्वियसली पूछा गया कि आप इंडियन सॉइल पे आए हैं, आईपीएल पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं खेलते हैं, बाकी जितनी टीम्स हैं वो आईपीएल आके यहाँ पे खेलती हैं, तो क्या आप पे ज़्यादा प्रेशर है कि आप इंडिया आके इस तरह से खेल रहे हैं वर्ल्ड कप, वो भी? तो बाबर आजम ने जवाब दिया कि उस तरह से प्रेशर तो कोई नहीं है, और हाँ ये है कि उन्होंने फिर कंडीशंस की बात की कि क्योंकि सिमिलर कंडीशंस हैं, पाकिस्तान और इंडिया की कंडीशंस को ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। हाँ बाउंड्रीज छोटी हैं। बाबर आजम ने यह भी निशानदेही की कि यहाँ पे बाउंड्रीज जो हैं वो छोटी हैं, तो यहाँ पे आपको हाई स्कोरिंग गेम्स देखने को मिलेंगी, यानी मैचेस में ज़्यादा स्कोर होगा। तो जाहिर है जो ज़्यादा स्कोर करेगा, यानी बैटिंग साइड जिसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, वो मैचेस जीतने में कामयाब होगा। तो ये बाबर आजम की जानिब से जो है वो निशानदेही की गई है। उन्होंने कहा कि बाउंड्रीज जो हैं इंडिया में छोटी हैं, हाई स्कोरिंग गेम्स इसमें होंगी। तो ये गुफ्तगू हुई, और भी सवालात हुए, बाकी भी कैप्टन्स बैठे हुए थे वहाँ पर, रोहित शर्मा भी थे, बाकी न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ज़ाहिर है जितनी टीमें वहाँ पे शिरकत कर रही हैं, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, और जिनका मैं नाम मिस कर गया हूँ, इंग्लैंड वगैरह, तो उनके भी कैप्टन्स वहाँ पे मौजूद थे। मगर सबसे ज़्यादा जो सवाल हुए वो बाबर आजम से हुए, और इनको इस सेरेमनी को, क्योंकि इस टॉक को ख़त्म करना था, तो उनको जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करना पड़ा। लेकिन जैसे ही उन्होंने ख़त्म करने का इशारा दिया रवि शास्त्री ने, जो कि मेज़बानी कर रहे थे, तो फिर हर रिपोर्टर जो वहाँ पे मौजूद था उन्होंने हाथ खड़ा करके बाबर बाबर बाबर, यानी वो कहते कि भाई अभी हमने बाबर से सवाल करने हैं। और ये हम देख रहे हैं पहले दिन से ऐसा ही है कि चाहे वो इंडियन क्रिकेट फैंस हो, इंडियन पब्लिक हो, या फिर वो इंडियन जर्नलिस्ट हो, बाबर को पहले दिन से ही जब से वो इंडिया में लैंड किए हैं बेहद इज़्ज़त दी जा रही है। और दिल से हम आपके इस चीज़ पर शुक्रगुजार हैं। और आप भी अपना फ़ीडबैक इस तमाम तर सूरत हाल पे ज़रूर दीजिएगा, जिस तरह से पाकिस्तान को वेलकम किया गया है। हाँ बहुत से लोग आते हैं, हम देखते हैं कि जब बहस शुरू होती है पाकिस्तान इंडिया की, एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी जो फैंस हैं वो शुरू कर देते हैं, और किसी भी कीबोर्ड वॉरियर्स की तरह बिल्कुल ही कोई किसी चीज़ का लिहाज नहीं रखा जाता है। बट मेरा ख्याल है बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान से ख़ास तौर पे जिन्होंने देखा है और माना है इस चीज़ को, जिस तरह हम मान रहे हैं यहाँ पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के कि हाँ इंडियंस ने दिल जीते हैं पाकिस्तानियों के, बहुत मेरे समेत बहुत सारे पाकिस्तानियों के जिस तरह से उन्होंने वेलकम किया। हाँ बाकी पॉलिटिक्स, आरएसएस एक तरफ, बीजेपी एक तरफ, पाकिस्तान की तरफ से जो पॉलिटिक्स है वो भी एक तरफ,
लेकिन पाकिस्तानी और इंडियन अवाम क्या चाहते हैं वो मेरा ख्याल है बहुत वाज़े हो गया है, इससे बहुत वाज़े हो गया, और इससे ज़ाहिर है बहुत से लोगों को ये चीज़ हज़म भी नहीं होगी। लेकिन एनीवेज कमिंग बैक टू क्रिकेट, आपको क्या लगता है पाकिस्तान की फॉर्म इस वक्त क्या है? पाकिस्तान वार्म अप मैचेस में कारकर्दगी आपने देख ली, तो मैं चाहूँगा कि वीडियो के एंड में आप अपने कमेंट्स में प्लेइंग 11 आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, कौन से बल्लेबाजों के साथ हमें मैदान में उतरना चाहिए, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट काफ़ी किए। हाँ, एक फीडबैक बड़ा आ रहा था हमें कि वसीम जूनियर की जगह ज़मान खान को होना चाहिए था, वसीम को आप रिज़र्व में डाल देते, तो ये एक फ़ीडबैक हमें बड़ा आया है। उसके अलावा स्पिनर्स को लेके थोड़ा फीडबैक ज़रूर आया है। लेकिन खैर, आपने प्लेइंग 11 आपको क्या लगता है पाकिस्तान की क्या होनी चाहिए? बैटर्स कौन से आपके, फिर स्पिनर्स ऑलराउंडर कौन से, और आपके पेसर्स कौन से जो आपकी प्लेइंग 11, जिनको नीदरलैंड के ख़िलाफ़ पहला मैच जो है मुश्किल तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन अपसेट कभी भी हो सकती है, तो इसलिए इजी भी नहीं लेना चाहिए। तो प्लेइंग 11 जो है आपको जो लगता है कि वर्ल्ड कप के मैचेस में होनी चाहिए, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।